रुद्र तुरंत अन्या की तरफ मुड़, उसका चेहरा अपने तरफ कर उसके मुंह पर बंधे कपड़े से उसे आजाद करते हुए उसके हाथों को भी खोलता है। फिर उसके पूरे शरीर को चेक करते हुए उसके गाल को थाम प्यार और फिक्र के मिले जुले लहजे से पूछता है, तुम ठीक हो वाइफ? रुद्र का ऐसा पूछना अन्या के सब्र का टूट, वो झट से आगे बढ़ रुद्र को कसकर गले लग सिसकने लगती है। रुद्र को भी अन्या की ये हालत देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका रह रहा अन्या के आंसू से दिल बैठा जा रहा था। आखिर उसके होते हुए कैसे कोई उसकी वाइफ को छूने की हिम्मत कर सकता है। रुद्र उसके सिर को सहलाते हुए उससे शांत करवा ही रहा था कि उन दोनों के कानों में त्यागी की घटिया आवाज सुनाई पड़ी। वो बार बार जियान को उसे छोड़ने को कह रहा था और साथ ही अन्या को बुरा भला कहते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम सब जानते नहीं कि त्यागी क्या चीज है। छोड़ो मुझे। तू रानी जिस बाहों की आड़ में खुद को महफूज समझ रही है, वो तुझे अब बचा नहीं सकता। तू मेरी है, मेरी सुनना तूने मेरी। इस त्यागी की जुनून, उसके बिस्तर की गर्मी, त्यागी की बात सुन। अन्या की पकड़ रुद्र पर कश्ती जाती है और वही रुद्र का खून खोल जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ने को होता है, लेकिन अन्या की पकड़ खुद पर होने की वजह से वो रुक जाता है। रुद्र जियान को इशारा करता है। जियान त्यागी को झटके से दूसरे कोने में फेंक देता है और खुद आगे बढ़ उसके मुंह पर अपने लातों और घुसे की बारिश शुरू कर देता है। सान का एक ही वार से त्यागी निढाल सा हो गया। उसके मुंह के एक एक कर बाहर आ गए और साथ ही उसके मुंह खून से भर सा गया और साथ ही उसका गला चोक हो गया, जिसके बाद शायद ही अब वो एक भी शब्द अपने मुंह से निकल गया। अन्या अब बेहोशी के कगार पर आ गई थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची। रुद्र अन्या की हालत को देख बिना वक्त गवाए अन्या को ठीक से खड़ा करता है और झट से उसे बाहों में उठा लेता है। अन्या भी रुद्र के सीने में अपना सिर छुपा देती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अन्या को ले जाते जाते जियान को कुछ इशारा करता है, जिससे फॉलो कर जियान अपने आदमियों को कुछ कहकर रुद्र के साथ वहां से निकल जाता है। जियान कार का दरवाजा खोलता है, फिर रुद्र अन्या को ठीक से कार में लेटा देता है और बाहर खड़े जियान के साथ उस गोदाम को देखता है, जो अब सिर्फ आग के लपटों के बीच थी। वहां एक साथ काफी सारी चीखें सुनाई दे रही थी और साथ ही उन चीखों में त्यागी की भी थी, जो अपनी जान की भीख मांग रहा था, जो कि अब आग के लपटों में जल रहा था। रुद्र ने त्यागी और उसके साथी को उसी गोदाम में जिंदा जला देना का फरमान सुनाया था। ऐसी मौत की सजा रुद्र के लिए आम थी, लेकिन उसके पीछे का मकसद आम नहीं था। वो त्यागी को इतना तड़प भारी मौत देना चाहता था कि उसे अगले जन्म लेने में भी उसकी रूह तक कौप जाए। जिस नियत, आंखों और हाथों ने उसकी पत्नी को छूने या तकलीफ देने की जुर्रत की, वो अब इस दुनिया में जीने की जुर्रत ना करेगी कभी। रुद्र जल्दी से अंदर बैठ अन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। कार घर के लिए निकल जाती है। रुद्र की नजर बार बार अन्या के दर्द के साथ डर से भरे पर जा रही थी। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके लौटने पर उसे अन्या देखना पड़ेगा। उसने तो आज न जाने क्या क्या सोच रखा था अन्या से मिलने के बारे में। वो तो उसे सरप्राइज देने के लिए लौटा था और बदले में उसे ही एक बड़ा शौक मिल गया। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में भर उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखों को बंद कर देता है, जिससे एक आंसू का कतरा उसके आंखों से गिर अन्या के गालों पर गिर जाता है।
उसके ज़ेहन में बस यही डर था कि अगर वो वक्त पर न आता तो अन्या के साथ और कितना बुरा हो सकता था, और बस ऐसे हो सोच में वो डूब गया। कुछ घंटा पहले फ्लैशबैक, रुद्र की फ्लाइट अभी कुछ देर पहले ही लैंड हुई थी। वो जियान के साथ एयरपोर्ट से निकल रहा था। रुद्र अब जल्द से जल्द घर जाकर अन्या का खिला हुआ चेहरा देखने को बेताब था। कल रात हुई उनकी बातचीत रुद्र को बेसबर कर रही थी। उसे अन्या की वो खुशी देखनी थी जिसके लिए उसने इस लंबी दूरी तय की थी। रुद्र कार में बैठ जाता है और कार अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। जियान जो अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, तभी उसे एक इमरजेंसी टोन सुनाई देती है। उस मैसेज को पढ़ जियान एक पल के लिए शॉक रह गया। उसका दिमाग जैसे एक पल मानो काम करना बंद कर दिया। उसके चेहरे और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलका आई। वो बार बार उस मैसेज को रीड कर रहा था। जियान तुरंत ड्राइवर को कार मोड़ने और कहीं जाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी कर जियान से कहता है, जियान हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जियान, जिससे रुद्र से कुछ ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी, वो खुद को अंदर प्रमद देते हुए उसकी तरफ मुड़ काफी हिचकते हुए कहता है, सर हमें कहीं वाह हुआ। वो जियान के बोलने पर एक हिचक और साथ ही उसके चेहरे के बदले हुए रंग देख रुद्र शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, बात क्या है जियान? साफ साफ बोलो। जियान, जो अपने आने वाले मुंह के शब्द से रुद्र के रिएक्शन से वाकिफ था और साथ ही उसके रोदरहा रूप से, वो ये आने वाले तूफान को अच्छे से जानता था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को ये बात कैसे बताए। वो कुछ सोचते हुए कहता है, बॉस आज मैम अपनी पूजा के लिए शहर से बाहर कुल देवी की मंदिर गई थी और उनके साथ हमारा एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी गया था। जियान को इतना सोचते हुए बोल रुद्र का सब्र मानो खत्म हो गया। वो गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, जियान बात क्या है? जियान अपने एक पुट पी कर सीधा कहता है, बॉस मैम कहीं मिल नहीं रही है। हमारे बॉडीगार्ड मैम के कहने पर उन्हें 2 पल मंदिर में छोड़ा, लेकिन जब वो वापस आया तो मैम उससे कहीं नहीं मिली। उसने पूरे मंदिर के कोने कोने को छान मारा और साथ ही आस-पास के एरिया भी पर मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है। बॉस मुझे लगता है कि किडनैप हो गई है। हमारे आदमी उस जगह की जांच कर रहे हैं और साथ ही मैंने पूरे शहर में मैम को खोजने के लिए अपने आदमियों को अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ पता नहीं चला मैम के बारे में। वो अपने गुस्से में लाल आंखें जियान के ऊपर डालते हुए गुस्से में कहता है, कॉल 3D स्क्वाड, I want her location in half an hour। इतना बोल रुद्र ड्राइवर को कहीं जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। जियान भी रुद्र के कहे जाने वाले ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने काम में लग जा रहा है। डी स्क्वाड कहने को ये भी है, लेकिन इनके अंदर काम करने वाले इंसान की आर्मी के समान है, क्योंकि ये भी पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इंटेलिजेंस, जहां दुनिया भर का डिजिटल से जुड़ा हर काम होता है। दूसरा आर्म फोर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले एक एक इंसान 50 से 100 के बराबर है। और लास्ट वेपन, यहाँ दुनिया भर की वेपन तैयार होता है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन होते हैं, केमिकली, फिजिकली और साथ ही इमोशनली। इमोशनली का मतलब है ये किसी भी इंसान के इमोशन को एक वेपन बना सकते। इन सब का राइट हैंड रुद्र है। ये स्क्वाड रुद्र के इशारे पे चलता है। इसके बारे में सिर्फ रुद्र और जियान को खबर है, क्योंकि जब रुद्र ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा तब उसने ऐसी टीम बनने की सोची जिसका कोई मुकाबला न हो है।
ऐसे ही पावर के साथ रुद्र ने सबके सामने अपना वर्चस्व खड़ा किया है। उस स्क्वाड ने तो बस 15 मिनट में ही अन्या की पूरी जानकारी रुद्र के सामने रख दी और साथ ही त्यागी की सारी जन्म कुंडली के साथ। रुद्र भी बिना देरी किए 15 मिनट में अन्या के पास जा पहुंचा। उसके आंखों में तो तब खून उतर आया जब उसने त्यागी के हाथ में बेल्ट और अन्या के शरीर पर उसके निशान देखे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अन्या को ऐसे मिलेगा। ऐसी ही बातें सोचते हुए रुद्र अन्या को लिए घर पहुंच जाता है। कार घर के आगे रुकने पर ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में हिफाजत से उठाकर कार से निकल घर की ओर बढ़ जाता है। घर के बाकी लोगों को भी अन्या के किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका था और साथ ही रुद्र के वापस आने का भी। सब अन्या के लिए काफी चिंता से भरे थे। सबकी जान जैसे हलक में अटकी हुई थी। पब हॉल में बैठ अन्या के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। कार रुकने की जैसे ही सबके कानों में गई, सब आंच भरी निगाहों से खड़े हो गए। रुद्र अन्या को लिए अपनी बाहों में अंदर आता है। अन्या अब भी बेहोश थी। जब जैसे अन्या को ऐसे बेहोश देख घबराते हुए पास आने को होते हैं कि सबके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर अन्या को एक नजर देख सब ठीक है, इतना बोल रुद्र बिना देरी किए अन्या को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। रुद्र के शब्दों के आगे किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अभी जितना बाहर से शांत लग रहा था उतना था नहीं, और इस वक्त रुद्र से ज्यादा अच्छी केयर अन्या की शायद ही कोई कर सके। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।